मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर। मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोक प्रशासन के 6 चैप्टर बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 7वां चैप्टर, जिसका नाम है बजट। जी हाँ, क्या नाम है? बजट। बजट क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, बजट शब्द का क्या अर्थ है, बजट किस प्रकार पास किया जाता है, किस प्रकार पेश किया जाता है, कौन पास करता है इन्हें, कौन पेश करता है, और इनके सिद्धांत क्या है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, बजट के एक छोटी सी बात का पता होना चाहिए। बजट जैसे कि हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्यपालिका, मतलब मुख्य कार्यपालिका। उसके बाद हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अपना टॉपिक का नाम है लोक प्रशासन, मतलब अपने सब्जेक्ट का नाम है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मतलब लोगों का प्रशासन। प्रशासन मतलब प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है? अब देखो, जिस प्रकार घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्रशासन को चलाने के लिए भी किसकी? वित्त की, पैसे की, धन की जरूरत होती है। बिना पैसे के हम घर नहीं चला सकते, उसी प्रकार बिना वित्त के, बिना पैसे के प्रशासन चलाना इम्पॉसिबल है। और उन्हीं वित्त को एक तरीके से यूज करना और उसको एक सीक्वेंस में लेना, मतलब कितनी इनकम है, कितना खर्च है, उन्हीं सब के बायोडाटा को क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। जैसा कि अगर नॉर्मली भाषा में समझें, हम व्यवहारिक भाषा में समझें, तो जैसे हम घर पर अपना घर चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम पूरी साल का क्या करते हैं? पूरी इनकम का पहले हिसाब लगाते हैं। भाई इतनी इनकम है अपने पूरे वर्ष में। जैसे कि हम लगा लो, जैसे हम नॉर्मली ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो मान लो भाई 3 लाख की हो गई अपनी फसल, ठीक है। 3 लाख की हो गई अपनी फसल, 3 लाख रुपए की फसल हो गई, ठीक है। 2 लाख रुपए की अपने कोई पशुधन लगा लो, मतलब भैंस वगैरह बिकी, दूध वगैरह, ठीक है। मान लो हमारी टोटल इनकम हो गई 5 लाख। क्या हो गई? 5 लाख। तो ये बजट हो गया हमारा 5 लाख। और इस 5 लाख को हम किस प्रकार यूज करेंगे, उन सब की हम क्या करते हैं? प्लानिंग। जैसे कि 5 लाख है, भाई हमें मकान बनाना है, ठीक है। हमें मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, या कोई और शॉप करनी है, ठीक है, कोई दुकान करनी है, बच्चों की फीस है, एक्स्ट्रा खर्चे जितने भी खर्चे हैं, ठीक है। तो हम उन सब की क्या करते हैं? एक रणनीति बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं, ठीक है। पहले ही सोचते हैं, पहले सबसे पहले हम इनकम देखेंगे, खर्चे देखेंगे, उसके बाद ही हम बजट का हिसाब लगाएंगे। अगर बजट ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है? प्लानिंग ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर इनकम कम है तो खर्चे भी क्या करेंगे? यहाँ पे कम करेंगे। तो इसी प्रकार जिस प्रकार घर है, उसी प्रकार प्रशासन को चलाते हैं। प्रशासन को चलाने के लिए भी क्या करते हैं? पहले पूरे देश की इनकम का हिसाब लगाते हैं, भाई पूरे देश की इनकम कितनी है, उनका खर्चा कितना है, उनका मतलब आय और खर्च का हिसाब लगाते हैं। और उसी इनकम और उसी खर्च के हिसाब से क्या करते हैं? नीतियाँ बनाई जाती हैं। और उन नीतियों को कौन पूरा करता है? कार्यपालिका पूरा करती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बजट किस प्रकार प्रयोग किया गया, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, उसी के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन भी यही है, बजट क्या है और बजट का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखो, ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे होते हुए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। बड़ा ध्यान से सुनना है, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बजट क्या है, इसके महत्व का वर्णन करो। तो सबसे पहले तो देखो, बजट का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे हम। बजट शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? भाई बजट है, बजट मतलब ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है, कहाँ से निकला है ये? तो बजट शब्द की अगर बात करें तो फ्रेंच भाषा के बोझते शब्द से, किससे? बोझते शब्द से। अगर पूछे बोझते शब्द किस भाषा का, तो फ्रेंच भाषा का निकला है, जिसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। प्यारे बच्चों, क्या अर्थ है इसका? चमड़े का थैला। मतलब बोझते फ्रेंच भाषा का शब्द है और बोझते का अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है। और इसी बोझते से निकला बजट, इसी बोझते से निकला बजट। आपसे क्या पूछेगा? आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो आप क्या लिखोगे? वे फ्रेंच भाषा के बोझते शब्द से निकला, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसे वॉलेट की संज्ञा दी गई है। किसे? इसे वॉलेट की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब नाम, ठीक है।
जिसमें सरकारी कागजात ले जाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है, सरकारी जो कागजात हैं वो ले जाए जाते हैं। इंग्लैंड में चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इंग्लैंड में चांसलर ऑफ एक्सचेकर कॉमन सदन में, क्या कॉमन सदन में अपने कागजात ले जाया करता था। अब प्रॉब्लम ये होगी भी कॉमन सदन क्या होता है। देखो कॉमन सदन क्या होता है, जिस प्रकार भारत में क्या होता है, भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, एक राज्यसभा उच्च सदन और एक लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें तो ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड में भी क्या होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, जिसको निम्न सदन कहते हैं वहां का, ठीक है। जिस प्रकार हमारे लोकसभा है वहां पर ये है। और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड उच्च सदन, कॉमन निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो जिस प्रकार अगर हम यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर बजट क्या लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। उसी प्रकार क्या है ब्रिटेन में भी क्या है, संसद के 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन। तो निम्न सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन में बजट पेश किया जाता था, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे वो कॉमन सदन में अपने कागजात ले जाया करते थे, ठीक है। और वह चमड़े का थैला खोलकर अपनी वित्त नीतियों को सदन के सामने रखते थे। मतलब क्या है, चमड़े का थैला, जो ये चमड़े का थैला था, जो बोझते शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो इस चमड़े के थैले में सरकारी कागजात ले जाया जा करते थे। और कहाँ पर, कॉमन सदन में। इसी कॉमन सदन में वो क्या करते थे, अपनी जो वार्षिक वित्त नीतियाँ थी, वह जो भी पैसा जिस प्रकार खर्च करना है, जितनी इनकम है, खर्चे हैं, उन सब वित्त नीतियों को सदन के सामने रखते थे। अगर बात करें अमेरिका की, अगर बात करें अमेरिका के संसद की, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के संसद के भी 2 सदन होते हैं। एक होता है सीनेट, एक को बोलते हैं सीनेट, अमेरिकी सीनेट भी बोलते हैं। और एक दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के सदन के 2 सदन, जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के भी संसद के 2 सदन होते हैं, एक सीनेट होता है, अमेरिकी सीनेट बोलते हैं जिसको, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर बात करें भारत की, तो भारत के संसद के भी 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन। तो निम्न सदन में पेश करते थे कौन, चमड़े के थैला, एक थैला, मतलब सीधी सी बात क्या है, एक चमड़े का थैला, उसमें मतलब कागजात वगैरह डाल, बैग लगा लो, बैग है, उसमें कागजात सरकारी कागजात ले जाया करते थे और सदन में पेश करते थे, तो उससे वो निकालते थे, ठीक है। तो अगर बात करें बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखो किसने किया, 1733 के अंदर। कब, 1733 के अंदर, 1733 में इंग्लैंड में इस शब्द का प्रयोग 1733 में ओपन दी बजट नामक कविता से हुआ, जिसकी रचना सर रॉबर्ट वॉलपोल की वित्तीय योजनाओं पर व्यंग्य करने के लिए की गई थी। अब देखो वहां पर वित्त मंत्री है, मतलब चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, वो क्या करेंगे, कॉमन सदन में अपने कागजात पेश कर रहे थे। तो अब देखो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रकार हुआ, बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले तो अगर डेट पूछे तो कब, 1733 में। अगर पूछे देश तो कहां पर, इंग्लैंड में। मतलब सर्वप्रथम बजट कहां पेश किया जाता था, इंग्लैंड में। और किस सन में पेश किया गया, 1733 में, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का मतलब बजट, बजट शब्द का प्रयोग, ठीक है। बजट को बजट कब कहा जाने लगा, इस शब्द का प्रयोग कब, 1733 में इंग्लैंड में। अब देखो वहां पर उस टाइम थे सर रॉबर्ट वॉलपोल, ये संसद में जो वित्त मतलब बजट पेश करने जा रहे थे, तो एक कविता लिखी गई थी, ओपन दी बजट। क्या नाम था कविता का, ओपन दी बजट। इसी कविता में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस कविता क्यों लिखी गई थी, जो वॉलपोल की वित्तीय नीतियां हैं, जो वित्तीय योजनाएं थी, उन पर व्यंग्य कटाक्ष करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए, ठीक है। तो ओपन दी बजट, तो यहां पर जो बजट है, इस कविता में बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले विश्व में अगर बात करें तो सबसे पहले बजट किसने पेश किया, सर रॉबर्ट वॉलपोल ने। कब, 1733 में। कहां पर, इंग्लैंड में, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो भारत में बजट पद्धति की शुरुआत कब हुई, ये तो देखो इसका इतिहास हो गया। आपसे सीधा सा पूछ लेगा बजट मतलब शब्द का इतिहास बताओ,
बजट का इतिहास कब शुरू किया, विश्व में सबसे पहले किसने शुरू किया, शाब्दिक अर्थ क्या है, और सबसे पहले बजट किस देश में शुरू किया गया, इंग्लैंड में। ठीक है, अगर बात करें भारत की, तो भारत में बजट पत्ती की शुरुआत, देखो भारत में बजट पत्ती की शुरुआत कब हुई, जब ब्रिटिश का शासनकाल था। भारत में किसका था, ब्रिटिश का राज था। ठीक है, तो उस समय एक वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपको पता होगा 1856 से 1862 से 62 तक भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के शासनकाल में बजट की भारत में शुरुआत हुई। क्या नाम था वायसराय का, लॉर्ड कैनिंग। ये वायसराय थे कहाँ के, भारत के। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में, कब, 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। किसने, जेम्स विल्सन ने। किस वायसराय के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1860 में जेम्स विल्सन ने। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, वह भारत के अंदर क्या, भारत में सबसे पहले बजट की शुरुआत किस सन में हुई, तो 1860 में। किस वायसराय के, तो लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल में। और किसने पेश किया था, तो सबसे पहले भारत में बजट था जो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब ये तो बात हो गई पे कब, जब भारत में ब्रिटिश का शासनकाल था। किसका था, ब्रिटिश का शासनकाल था। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट जो पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 को। कब, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। जो किसने पेश किया था, आर के षणमुखम ने। आर के षणमुखम, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगर बात करें गणतंत्र भारत की, तो गणतंत्र भारत का जो बजट है वो 28 फरवरी 1950 को। कब, 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई ने। किसने, जॉन मैथाई ने, इन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया। किन्होंने, मतलब उस समय वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने सबसे पहले पेश किया था स्वतंत्र भारत में। अगर बात करें गणतंत्र भारत की, तो 28 फरवरी 1950 को सबसे पहले जॉन मैथाई ने बजट पेश किया था। तो भारत में अगर बजट की शुरुआत करें तो 1860 में हुई। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले पेश किया लॉर्ड कैनिंग के काल में। इस समय किसका राज था, ब्रिटिश का राज था। लेकिन ब्रिटेन से स्वतंत्र, मतलब अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला बजट पेश किया आर के षणमुखम चेट्टी ने। कब, 26 नवंबर 1947 में। और 28 फरवरी 1950 को किसने, जॉन मैथाई ने बजट पेश किया। अब बात करते हैं बजट का अर्थ क्या होता है। यहां पर हमने पढ़ा शाब्दिक अर्थ, मतलब शब्द का क्या अर्थ होता है। अब बात करते हैं बजट का अर्थ क्या है। बजट का अर्थ क्या है, देखो, देश की आय और व्यय, क्या, देश की आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का अर्थ क्या होता है, आय और व्यय का, मतलब इनकम है और जो खर्चे हैं उनका वार्षिक, वर्ष का वित्तीय विवरण, वित्तीय जो उल्लेख है उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो आपसे सीधा सा पूछ लेगा भाई इसका बजट का अर्थ क्या है। अगर शाब्दिक पूछे तो हम ये लिखेंगे, अगर अर्थ पूछे तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देश की आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। अब अगर बात करें तो भाई संविधान की, मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो अगर बात करें संविधान की, हमारा प्रशासन कहाँ से चलता है, संविधान से ही तो चलता है। अगर बात करें संविधान की, तो अगर आपसे पूछ ले संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं, तो आप याद रखेंगे संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसकी जगह पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है, उसका है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। आपसे सीधा सा पूछ लेगा वह संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप बोलोगे नहीं। तो इसके जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो यहां से एक बात और याद रखेंगे, अगर बात संविधान की हुई है तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आप यहां से याद रख सकते हैं आर्टिकल 112। क्या, आर्टिकल 112 के अंदर बजट के बारे में उल्लेख किया गया है। और संविधान में बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है और हर बात एग्जाम में आने के योग्य भी है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है भाई यही बात आपके बार बार एग्जाम में
पूछी जाती है। तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। और आर्टिकल 112 में संविधान में आर्टिकल 112 में बजट के बारे में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, भारत में बजट वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। आपसे पूछ लेगा जो बजट है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वह वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है। अब देखो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन ऐड हो गए। तैयार कौन करता है बजट, वित्त मंत्रालय। पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। अब बात करें अगर वित्त मंत्री, तो एट प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो ये हमारी क्या है, एट प्रेजेंट में वित्त मंत्री है। तो पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। कहां पर पेश करता है, लोकसभा में। और लोकसभा कैसा है, निम्न सदन। ठीक है, तो बजट है जो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, और कब पेश करता है, अगर बात करें कब की, तो कब पेश करता है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, ये 2016 तक, कब, 2016 तक। ठीक है, 2016 का जो बजट था वो फरवरी के अंतिम सप्ताह, मतलब यहाँ तक फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद, मतलब अगर बात करें बजट 2017 की, तो ये 1 फरवरी से, कब से, 1 फरवरी से पेश किया जाता है। मतलब अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो बजट है जो लोकसभा में 1 फरवरी से पेश किया जाता है। कब, 1 फरवरी से। लेकिन 2016 तक बोल सकते हैं, फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो आप ध्यान रखना, आपकी बुक में ये लिखा मिलेगा, उसके साथ में आप डिनोट कर लेना, वह 2017 से 1 फरवरी से बजट पेश किया जाता है। अब बजट को पास कौन करता है, तो बजट को पास करता है संसद। कौन करता है, संसद। देखो कितने क्वेश्चन हो गए। बजट तैयार कौन करता है, वित्त मंत्रालय। पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। कहां पर करता है, लोकसभा निम्न सदन में। और कब करता है, 1 फरवरी को। ठीक है, अगर बात करें पहले की, तो 2016 तक कब पेश किया जाता था, फरवरी के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, अगर बात करें संसद पास किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अगर बात करें वित्त मंत्री हमारा कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, जो हमारी एट प्रेजेंट क्या है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम महत्व की। क्या बात करते हैं, महत्व की। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसको पता होना आपको बहुत जरूरी। यहाँ से है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप ऑप्शन टाइप पढ़ोगे या वन लाइनर पढ़ोगे, ठीक है, या लघुत्तरीय पढ़ोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए आपके, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं महत्व की। तो बजट का महत्व तो बिल्कुल है ही। बजट का महत्व मतलब एक प्रकार से बजट को बोल सकते हैं वे प्रशासन का, और बजट का क्या है, एक शरीर और रक्त का रिश्ता है। वह जैसे रक्त के बिना शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार क्या है, बजट के बिना, पैसे के बिना, धन के बिना, वित्त के बिना प्रशासन चलाना इम्पॉसिबल है, मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करने होते हैं, और बिना धन के वो कार्य करना इम्पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं महत्व की। तो महत्व, सबसे पहला महत्व ही क्या है, बजट प्रशासन की एक साधन है। क्या है, बजट प्रशासन का एक साधन है। किस प्रकार, बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। क्या है, एक मास्टर वित्तीय योजना है, मतलब एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट योजना है जिसके द्वारा सरकार चलाई जाएगी। उसके बाद यह प्रजातांत्रिक सरकार का आधार है। क्या है, जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसका बेस है, आधार है। कौन, बजट। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, कैसा माध्यम है, जिसके द्वारा जनता की विभिन्न आवश्यकता, जो जनता की नीड है, जो इच्छाएं हैं, जो उनके हित हैं, और उनके उद्देश्य को एक ही कार्यक्रम में समाविष्ट मतलब मिला देना, मतलब उसको सम्मिलित कर देना एक जगह पर, ठीक है, करके व्यवहारिक रूप देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप देने का कार्य किया जाता है। देखो कैसा माध्यम है, माध्यम कैसा है ये, भाई जितने भी जनता की नीड है, आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनके हित हैं और उनके उद्देश्य हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, और उन नीतियों को एक जगह पर क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, समाविष्ट कर लिया जाता है। और उसके आधार पर क्या है, जो बजट है उसमें रणनीति बनाई जाती है किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करना है और किस क्षेत्र से सरकार को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, और उसके बाद ही क्या करता है, उसको व्यवहारिक रूप दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें तो इसके बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकता, बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कह सकते हैं प्रशासन चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सोचना भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, सरकार की समस्त नीतियां बजट द्वारा ही बनती हैं। अब बजट के द्वारा ही तो नीतियां बनेंगी। अब देखो, जैसे घर की बात कर रहे थे हम, बिल्कुल व्यवहारिक एग्जांपल लिया, तो अगर घर में कोई भी काम करना है, मकान बनवाना है, शादी करनी है, ट्यूबवेल लगवाना है, भैंस लेनी है, जो भी कुछ करना है, जो भी जितने भी काम होते हैं घर के, तो तभी तो हम सोचेंगे ना, जब अपने पास क्या होगा, पैसा होगा, वित्त होगा। अगर हमारे पास बजट ही नहीं है तो हम मकान बना लेंगे? नहीं बना लेंगे। शादी कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। बिहार से लेके आनी पड़ेगी, यूपी से, ठीक है ना, तो वहीं से लेके आनी पड़ेगी। तो अगर बात करें तो बजट के बिना क्या है, उसी प्रकार प्रशासन को चलाना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो समस्त नीतियां बजट द्वारा ही बनती हैं। अगर बात करें ओके, और प्रशासन उन्हीं सीमाओं में क्या है, उन्हीं सीमाओं में कार्य करता है जो बजट द्वारा लगाई जाती है। सीमाओं का मतलब क्या है, जैसे घर में 5 लाख की इनकम होगी, उस 5 लाख की इनकम तक ही हम पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे, वो उसके अनुसार ही हम अपने घर के खर्च करें। उसी प्रकार प्रशासन क्या करता है, मतलब सरकार क्या करती है, बजट में डिनोट हो जाता है कितने इनकम होगी, कितना खर्च होगा, मतलब कितनी आय कितना खर्च होगा। उस आय और उस मतलब आय के हिसाब से ही क्या करेगी, खर्च करेगी, मतलब नीतियां बनाएगी और उन नीतियों पर पैसा खर्च करेगी। तो प्रशासन की सफलता और असफलता बजट पर ही निर्भर करती है। सीधी सी बात है, अगर बजट अच्छा है तो उसकी सफलता होगी, और बजट अच्छा नहीं है तो क्या होगा, असफल होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी महत्व की। तो दूसरा महत्व है बजट प्रशासकीय व्यवस्था का हृदय है, मतलब प्राण है। क्या है, जो बजट है प्रशासकीय व्यवस्था का, मतलब सरकार का, प्रशासन का हृदय है, मतलब हार्ट है या प्राण है। ठीक है, देखो यह समन्वय के एक शक्तिशाली साधन है। समन्वय का क्या है, एक शक्तिशाली साधन है के रूप में कार्य करता है। बजट निर्माण की क्रिया, नीतियां तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, बजट निर्माण की जितनी भी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके मूल्यांकन का, उनको जांचने का अवसर प्रदान करती है। और यह अनावश्यक क्रियाओं को सूचना भी देती है, जो जरूरी नहीं है जो काम, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है, मतलब उनके बारे में सूचना देती है। अगर बात करें तीसरे महत्व की, तो बजट का आर्थिक व सामाजिक परिणाम। बजट का क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आधुनिक बजट समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जो बजट है वो क्या करता है, किसी भी समुदाय के सामाजिक की बात करें या आर्थिक जीवन की बात करें, तो इन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सामाजिक या आर्थिक जीवन में। आधुनिक युग में इसका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य होने के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर निर्भर करता है। अगर राज्य को कल्याणकारी बनाना है, विकसित करना है, ठीक है, उसका भला करना है, तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर निर्भर करता है। मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ, उन्नति कितनी हुई है, उसी के ऊपर क्या है, राज्य का भविष्य है या कल्याणकारी होना डिपेंड करता है। बजट आर्थिक व सामाजिक उन्नति का एक सबल साधन समझा जाता है। ठीक है, क्या समझा जाता है, आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मतलब समाज की मतलब राज्य की, देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति कब होगी, मतलब जब बजट अच्छा होगा। अगर बजट अच्छा है तो आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी, अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, मतलब राज्य का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी देता है। अगर बजट अच्छा है तो आर्थिक और सामाजिक परिणाम अच्छा होगा, अगर बजट अच्छा नहीं है तो आर्थिक और सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा, मतलब राज्य का या देश का भला या विकास नहीं होगा। अगर बात करें उसके बाद पांचवी जो महत्व की, तो पांचवा महत्व है बजट द्वारा यह पता चलता है कि सरकार किस मामले पर कितना खर्च कर रही है, किस मामले पर कितना खर्च कर रही है, तथा कहां से इतनी आमदनी होगी। ठीक है, मतलब बजट के द्वारा क्या पता चलेगा, सरकार किस मामले पर कितना खर्च करेगी, किस काम पर कितना, मतलब शिक्षा के ऊपर कितना खर्च करेगी, परिवहन के ऊपर कितना खर्च करेगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पता चलता है किससे, बजट से। और उसके बाद कहां से, जो इनकम है वो कहां से प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद बजट से लोगों को यह पता चलता है कि सरकार आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्या काम कर रही है। भाई जो आर्थिक असमानता, भाई गरीबी को दूर करने के लिए, भाई कोई बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इन्हीं आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो ये हुआ आपके बजट का महत्व। इसमें से अगर आप 3 भी कर लोगे तो बहुत है।
वैसे करने सभी हैं, कहीं आप ये 2 कर लो और ये छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा इस लेसन से, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या 1, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। इसीलिए मैंने यहाँ से क्या है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाया है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, ध्यान से याद करना। कुछ बातें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो साथ साथ में राइट कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बच्चे ने पूछा था भाई, बोला था भाई सिलेबस के बारे में बता दो भाई, कितने किस मतलब अच्छे मार्क कैसे आए। तो प्यारे बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, आप आराम से पढ़ते रहो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा किस लेसन से कितने नंबर का आता है और आपको क्या क्या पढ़ना। आप अभी विश्वास रखिए, जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, समझिए और याद कीजिए, ठीक है। बुक में से पढ़ के देखना। अब देखो आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको अभी पता लग गया होगा मैं किस तरह से करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से समझने के बाद, क्लास लगाने के बाद अगर बुक्स में से पढ़ रहे हैं और आपकी हर चीज़ें कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो मेरा काम सक्सेस हुआ, ठीक है। मैं तो मतलब मेरा काम था जो मैंने कंप्लीट किया। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से ध्यान से क्लास लगा रहे हो। तो मैं चिंता मत करना बेटा, मैं नेक्स्ट एक वीडियो स्पेशल बढ़ा दूंगा नंबर गेन कैसे किए जाए, लेकिन नंबर पर हमें अभी ध्यान नहीं देना, टाइम बहुत है, ठीक है। नंबर पर इतना ध्यान नहीं देना, हमें काबिल बनना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। आप एक काम करना, आप देखो आप स्कूल लगने वाले हैं जल्दी ही, पॉसिबिलिटी है जल्दी ही स्कूल लगे, तो आप जब स्कूल में जाओगे और आपके टीचर जब आपके टेस्ट लेंगे तो जो मैंने करवाया है ये लिख के देखना, फिर देखना रिजल्ट आपके टीचर आपको कितनी प्रशंसा करते हैं, या फिर एग्जाम में देखना आपको इसी तरह से लिख के आना कितने नंबर गेन होते हैं। तो काबिल बनना है, नंबरों के पीछे नहीं भागना, काबिल बन गए नंबर अपने आप आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा पहुँच सके। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।